रिपब्लिक भारत पर अल फलाह के लीगल एडवाइजर ने बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि बाहर से कोई भी फंडिंग नहीं होती थी। लीगल एडवाइजर कह रहे हैं वाइस चांसलर पर कोई केस लंबित नहीं है। जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी का पूरा एक्सेस दिया गया है। डॉक्टर शाहीन को निजी तौर पर नहीं जानते हैं, यह कहना है एडवाइजर का। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडवाइजर कह रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन को पर्सनली नहीं जानते हैं, निजी तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि बाहर से कोई भी फंडिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी को नहीं होती थी और जांच एजेंसी को पूरा एक्सेस दिया गया है जांच के लिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली के एक दफ्तर पर हरियाणा पुलिस पहुंची। तमाम दस्तावेज यहां से कलेक्ट किए गए। हमारे साथ उसी यूनिवर्सिटी से एक संबंधित शख्स मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और इस यूनिवर्सिटी से आप किस तरीके से जुड़े? मेरा नाम मोहम्मद रजी है और मैं यहाँ की लीगल मैटर्स के अंदर पैरोकारी करता हूँ कोर्ट्स में। ठीक है जी, आज क्या हुआ? कब आई थी हरियाणा पुलिस और क्या कुछ मांगा गया आपसे? 11 बजे के करीब हरियाणा पुलिस के 3 लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बड़े ही सभ्यता से और सब चीजों से हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए, उनकी हार्ड कॉपीज चाहते थे वो। हमने उनको हार्ड कॉपीज कराकर उनको सारी चीज की हम लोगों ने दे दी है। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे? से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, किस तरीके से ये ऑपरेट होती है, संचालन किस तरीके से होता है? डॉक्टर्स की आप लोग हायरिंग करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? पूरा एचआर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है। एचआर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रोसेसेस हैं। वो एचआर डिपार्टमेंट प्रोसेस करके अपनी फैकल्टी को अपॉइंट करता है। डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, उमर, क्या इनको लेकर पहले वेरीफाई नहीं किया गया था? क्योंकि ये 3 ऐसे नाम उस यूनिवर्सिटी से निकले जिनकी वजह से आज हरियाणा पुलिस को आपके दिल्ली से दफ्तर आना पड़ा। देखिए, ये सब चीजों को करवा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, वो उसके अंदर पूरी तरह से लगी हुई है। इस चीज की पूरी जांच करेंगी और इसमें कमेटियां बनाएंगे कि क्या रहा, कैसे हुआ, गलत क्या हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से थोड़ी चूक हुई इनकी हायरिंग को लेकर, इनकी वेरिफिकेशन को लेकर? ये मैडम देखेंगी, इस चीज को जरूर देखेंगी, बिल्कुल। ठीक है। ये फंडिंग को लेकर काफी एलिगेशन लग रहे हैं, क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि किस तरीके से ये लोग चलती है, फंड का सोर्स क्या है आप लोगों का? अल फलाह यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस रिसीव होती हैं, वही यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सोर्स है। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को कोई किसी तरीके की बाहरी, हिंदुस्तान से बाहर से या कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। क्या कुछ फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आप लोगों से अभी तक किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सेंट्रल एजेंसी, आप लोगों के टच में? ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं वो वाइस चांसलर साहिबा से यूनिवर्सिटी कैंपस में मांगे गए हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगती है उनको प्रोवाइड किया है। सेंट्रल एजेंसीज भी आप लोगों के टच में? हमारे यहाँ सिर्फ फरीदाबाद पुलिस आई थी यहाँ इस ऑफिस में। रिपब्लिक भारत पर अल फलाह के लीगल एडवाइजर ने बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि बाहर से कोई भी फंडिंग नहीं होती थी। लीगल एडवाइजर कह रहे हैं वाइस चांसलर पर कोई केस लंबित नहीं है। जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी का पूरा एक्सेस दिया गया है। डॉक्टर शाहीन को निजी तौर पर नहीं जानते हैं, यह कहना है एडवाइजर का। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडवाइजर कह रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन को पर्सनली नहीं जानते हैं, निजी तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि बाहर से कोई भी फंडिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी को नहीं होती थी और जांच एजेंसी को पूरा एक्सेस दिया गया है जांच के लिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली के एक दफ्तर पर हरियाणा पुलिस पहुंची। तमाम दस्तावेज यहां से कलेक्ट किए गए। हमारे साथ उसी यूनिवर्सिटी से एक संबंधित शख्स मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और इस यूनिवर्सिटी से आप किस तरीके से जुड़े? मेरा नाम मोहम्मद रजी है और मैं यहाँ की लीगल मैटर्स के अंदर पैरोकारी करता हूँ कोर्ट्स में। ठीक है जी, आज क्या हुआ? कब आई थी हरियाणा पुलिस और क्या कुछ मांगा गया आपसे? 11 बजे के करीब हरियाणा पुलिस के 3 लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बड़े ही सभ्यता से और सब चीजों से हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए, उनकी हार्ड कॉपीज चाहते थे वो। हमने उनको हार्ड कॉपीज कराकर उनको सारी चीज की हम लोगों ने दे दी है। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे? से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, किस तरीके से ये ऑपरेट होती है, संचालन किस तरीके से होता है? डॉक्टर्स की आप लोग हायरिंग करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? पूरा एचआर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है। एचआर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रोसेसेस हैं। वो एचआर डिपार्टमेंट प्रोसेस करके अपनी
फैकल्टी को अपॉइंट करता है। डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, उमर, क्या इनको लेकर पहले वेरीफाई नहीं किया गया था? क्योंकि ये 3 ऐसे नाम उस यूनिवर्सिटी से निकले जिनकी वजह से आज हरियाणा पुलिस को आपके दिल्ली से दफ्तर आना पड़ा। देखिए, ये सब चीज़ों को करवा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, वो उसके अंदर पूरी तरह से लगी हुई हैं। इस चीज़ की पूरी जांच करेंगी और इसमें कमेटियां बनाएंगे कि क्या रहा, कैसे हुआ, गलत क्या हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से थोड़ी चूक हुई इनकी हायरिंग को लेकर, इनकी वेरिफिकेशन को लेकर? ये मैडम देखेंगी, इस चीज़ को जरूर देखेंगी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये फंडिंग को लेकर काफी एलिगेशन लग रहे हैं, क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि किस तरीके से ये लोग चलती है, फंड का सोर्स क्या है आप लोगों का? अल फलाह यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस रिसीव होती हैं, वही यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सोर्स है। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को कोई किसी तरीके की बाहरी, हिंदुस्तान से बाहर से या कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। क्या कुछ फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आप लोगों से अभी तक किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सेंट्रल एजेंसी, आप लोगों के टच में? ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं वो वाइस चांसलर साहिबा से यूनिवर्सिटी कैंपस में मांगे गए हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगती है उनको प्रोवाइड किया है। सेंट्रल एजेंसीज भी आप लोगों के टच में? हमारे यहाँ सिर्फ फरीदाबाद पुलिस आई थी यहाँ इस ऑफिस में। रिपब्लिक भारत पर अल फलाह के लीगल एडवाइजर ने बड़ी जानकारी दी है। उनका कहना है कि बाहर से कोई भी फंडिंग नहीं होती थी। लीगल एडवाइजर कह रहे हैं वाइस चांसलर पर कोई केस लंबित नहीं है। जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी का पूरा एक्सेस दिया गया है। डॉक्टर शाहीन को निजी तौर पर नहीं जानते हैं, यह कहना है एडवाइजर का। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडवाइजर कह रहे हैं कि डॉक्टर शाहीन को पर्सनली नहीं जानते हैं, निजी तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि बाहर से कोई भी फंडिंग अल फलाह यूनिवर्सिटी को नहीं होती थी और जांच एजेंसी को पूरा एक्सेस दिया गया है जांच के लिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली के एक दफ्तर पर हरियाणा पुलिस पहुंची। तमाम दस्तावेज यहां से कलेक्ट किए गए। हमारे साथ उसी यूनिवर्सिटी से एक संबंधित शख्स मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और इस यूनिवर्सिटी से आप किस तरीके से जुड़े? मेरा नाम मोहम्मद रजी है और मैं यहाँ की लीगल मैटर्स के अंदर पैरोकारी करता हूँ कोर्ट्स में। ठीक है जी, आज क्या हुआ? कब आई थी हरियाणा पुलिस और क्या कुछ मांगा गया आपसे? 11 बजे के करीब हरियाणा पुलिस के 3 लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बड़े ही सभ्यता से और सब चीजों से हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए, उनकी हार्ड कॉपीज चाहते थे वो। हमने उनको हार्ड कॉपीज कराकर उनको सारी चीज की हम लोगों ने दे दी है। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे? से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, किस तरीके से ये ऑपरेट होती है, संचालन किस तरीके से होता है? डॉक्टर्स की आप लोग हायरिंग करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? पूरा HR डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है। HR डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रोसेसेस हैं। वो HR डिपार्टमेंट प्रोसेस करके अपनी फैकल्टी को अपॉइंट करता है। डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, उमर, क्या इनको लेकर पहले वेरीफाई नहीं किया गया था? क्योंकि ये 3 ऐसे नाम उस यूनिवर्सिटी से निकले जिनकी वजह से आज हरियाणा पुलिस को आपके दिल्ली से दफ्तर आना पड़ा। देखिए, ये सब चीज़ों को करवा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, वो उसके अंदर पूरी तरह से लगी हुई हैं। इस चीज की पूरी जांच करेंगी और इसमें कमेटियां बनाएंगे कि क्या रहा, कैसे हुआ, गलत क्या हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से थोड़ी चूक हुई इनकी हायरिंग को लेकर, इनकी वेरिफिकेशन को लेकर? ये मैडम देखेंगी, इस चीज को जरूर देखेंगी, बिल्कुल। ठीक है। ये फंडिंग को लेकर काफी एलिगेशन लग रहे हैं, क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि किस तरीके से ये लोग चलती है, फंड का सोर्स क्या है आप लोगों का? अल फलाह यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस रिसीव होती हैं, वही यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सोर्स है। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को कोई किसी तरीके की बाहरी, हिंदुस्तान से बाहर से या कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। क्या कुछ फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आप लोगों से अभी तक किसी भी एजेंसी ने, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सेंट्रल एजेंसी, आप लोगों के टच में? ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं वो वाइस चांसलर साहिबा से यूनिवर्सिटी कैंपस में मांगे गए हैं। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगती है उनको प्रोवाइड किया है। सेंट्रल एजेंसीज भी आप लोगों के टच में? हमारे यहाँ सिर्फ फरीदाबाद पुलिस आई थी यहाँ इस ऑफिस में।